विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में दिनांक 25 अप्रैल 2026 को हुए फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट, जिसमें बात करेंगे हम पार्ट ए में लैंग्वेज एंड कल्चर यानी हिंदी लैंग्वेज और पार्ट बी यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन यानी पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों के मिलाकर 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, अभी हमने कहा कि पेपर 25 अप्रैल 2026 को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले सभी द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। और विद्यार्थियों को और ख़ास बात, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर है 7725044325। इस नंबर पर व्हाट्सअप के माध्यम से आप अपना पेपर हमें भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर अपलोड कर देंगे। चलते हैं इस प्रश्न की तरफ। पहला पार्ट है लैंग्वेज एंड कल्चर का, हिंदी लैंग्वेज का। पहला प्रश्न है कि गीता में कितने अध्यायों, कितने प्रकार के योगों की चर्चा की गई है? तो 18 योगों की चर्चा की गई है। गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा है? तो दूसरे का बी हो जाएगा, शंकराचार्य जी ने लिखा है। तीसरा, गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 700 है। कितनी है? 700 है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6। गीता में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो 18 है। गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द क्या है? तो आप लोग को अच्छा है, याद होगा, 5वें का ए हो जाएगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जागो फिर एक बार कविता किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई? तो छठे का भी हो जाएगा, मतवाला में प्रकाशित हुई। किसमें? मतवाला में प्रकाशित हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7, अनामिका ग्रंथ है। तो अनामिका ग्रंथ है कौन सा काव्य संकलन है? कौन सा काव्य संकलन है? आगे चलते हैं, 3 प्रश्न फिर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। निराला जी द्वारा लिखित निबंध संग्रह कौन सा है? तो 8वें का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी है। कौन से? सभी हैं। तो कौन कौन से प्रबंध प्रतिमा है? चाबुक के चयन है। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निराला काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो 9वें का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, वेदांत है। क्या है? वेदांत है। 10वां, 1.25 पर एक को चढ़ाऊं, यह कथन किसका, यानी कि स्टेटमेंट किसका है? तो यह गुरु गोविंद सिंह जी का स्टेटमेंट है। किसका? गुरु गोविंद सिंह जी का स्टेटमेंट है यह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोपहर का भोजन कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो 11 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। सरस्वती भी हो सकता है, पर इसका करेक्ट आंसर वैसे तो कहानी है। सरस्वती हो सकता है इसका, एक बार देख लेना इसको, है ना। मोहन सिद्धेश्वरी के किस क्रम के पुत्र है? तो 12 का बी हो जाएगा, मजला पुत्र है। कौन सा? मजला पुत्र है। सिद्धेश्वरी के हिस्से में कितनी रोटी आई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें का ए ऑप्शन, आधी रोटी आई। एक 11वां वाला प्रश्न जरूर आप देख लीजिए। दोपहर का भोजन कहानी पहली बार शायद सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसको चेक कर लीजिएगा, सरस्वती या फिर कहानी, दोनों में से एक आंसर होगा। सरस्वती ज़्यादा मुझे ऑप्टिमाइज लग रहा है इसका आंसर, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकांत कहानी के किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो 14 का ए हो जाएगा, नई कहानी से जुड़े। किससे? नई कहानी से। 15, अमरकांत को मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 15 करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला था। 16, महादेवी वर्मा ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया? तो 16 का सी हो जाएगा, चांद का किया। किसका? चांद का। 17, गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था? काजू, बी ऑप्शन हो जाएगा। 18, पितृपक्ष में किस पक्षी का आह्वान किया जाता है? तो कौवे का आह्वान किया जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 19वां, गिलहरी के जीवन की अवधि मात्र 2 वर्ष होती। कितनी? 2 वर्ष। 20वां, गिल्लू ने अपनी अंतिम समय में लेखिका के किस अंग को पकड़ा था? तो अंगूठे को पकड़ा था। ठीक है, अंगूठा हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। 21वां,
आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किसका कारण है? सॉरी, यह किसने पूछा? तो 21 का ए हो जाएगा, छोटी लड़की ने पूछा। 22वां प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो 22 का करेक्ट आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा, ये एक ललित निबंध है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसका प्रतीक है? तो ये पार्श्ववृत्ति का प्रतीक है। किसका? पार्श्ववृत्ति का प्रतीक है। 23 का सी हो जाएगा। 24वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ। कहाँ पर हुआ? 1907 में हुआ। हजारी प्रसाद द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? तो 25 का डी आंसर हो जाएगा, सभी है। क्यों? अशोक के फूल है, कुटज और शीर्ष के फूल सभी हैं। निमाड़ी लोक नृत्य कौन सा है? तो 26 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर भी गणगौर भी है, डांड नाच भी और आड़ा खड़ा नाच भी है। कंघी बनाने का जो श्रेय है वो बंजारा जनजाति को हो जाता है। किसको? बंजारा जनजाति को हो जाता है। 28वां, भिल जनजाति का लोक नृत्य क्या है? तो 28 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, भगोरिया। बेगा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? तो 29 का ए हो जाएगा, मंडला। 30वां, चारकोल या कोयले को तिल के तेल में मिलाकर बनाया जाने वाला चित्रकारी कौन सी है? तो तिलंगा हो जाएगा, सी ऑप्शन तिलंगा। 31वां, लोक साहित्य के आयाम क्या हैं? तो यहाँ पर हो जाएंगे लोक साहित्य के कितने आयाम है? तो 3 आयाम है। बुंदेली लोकगीत है कौन सा है? 32 का डी हो जाएगा, सभी है। संस्कार गीत भी है, ऋतु गीत भी और श्रम गीत भी है। हर दौल की कथा किस अंचल में प्रसिद्ध है? तो 33 का बी हो जाएगा, बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। किस में? बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। 34वां, निम्नलिखित में से 34वें प्रश्न के पास जा रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से लोक नाट्य हैं, तो कौन सा लोक नाट्य इसके बारे में पूछा गया है? तो 34 का करेक्ट आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा, सभी हैं। स्वांग है, नौटंकी और काडरा है। 35वां, मालवी लोक सुशोभित में सम्मिलित है। मुहावरे, पहेलियाँ और लोकोक्तियाँ सभी सम्मिलित हैं। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना, अरबी भाषा का शब्द है। घुटने टेकने का अर्थ क्या है? चलो अगला देखते हैं, घुटने टेकने का अर्थ क्या है? तो 37 का सी हो जाएगा, हार स्वीकार करना। 38वां, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नीचे दिखाना। 39, उल्टी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख। क्या हो जाएगा? मूर्ख। 40वां, कहावत की भाषा कैसी होती है? तो 40 का डी हो जाएगा, सभी होती। कैसी? सहज, प्रभावी और सजी होती हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। द्वितीय पद प्रधान एवं कारक चिन्ह लोप होने पर समास बनता है। तो 42 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, तत्पुरुष समास बनता है। कौन सा? तत्पुरुष समास बनता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। 43 का बी हो जाएगा। 44, त्रिनेत्र में त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? तो 44 का ए हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। उद्योगों की स्थापना होने से होती है, क्या होती है? तो 45 का डी हो जाएगा, ये सभी होती है। मतलब रोजगार वृद्धि होती है, आत्मनिर्भरता वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। 46वां, प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? तो 46 का सी हो जाएगा, उसको उद्योग कहा जाता है। 47, किन उद्योगों में मशीन का प्रयोग बहुत कम होता है और कम पूंजी की लागत होती है? तो 47 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लघु उद्योग। 48, संस्कृति के संबंध में सही कथन क्या है? तो 48 का डी हो जाएगा, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति को मापा नहीं जा सकता, प्रत्येक समाज की संस्कृति होती है। तो डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। 49, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? तो 49 का ए आंसर हो जाएगा, 2005 में बना। सिविलाइजेशन शब्द का हिंदी पर्याय क्या है? तो 50 का डी हो जाएगा, सभ्यता। सिविलाइजेशन का सभ्यता होता है। तो विद्यार्थियों, ये हमने हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों को देखा। इन 50 प्रश्नों में से आपको कंप्लीट पास होने के लिए 17 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आपको चाहिए। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर पार्ट बी यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन की तरफ। इसके 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन को देख रहे हैं। विद्यार्थियों, हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुँचे, पर कभी कभी जब हम प्रश्नों के उत्तर आप तक लाते हैं तो मिसमैच होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 95 टू 99 जो क्वेश्चन है, 95 से 99 प्रश्न, उनके आंसर एकदम सही होंगे और एग्जैक्ट होंगे। पहला प्रश्न है इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन का, व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएम डैफोडिल्स? तो पहले का बी हो जाएगा, जॉयफुल एंड
रिफ्रैक्टिव। दूसरा व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम, तो दूसरे का बी हो जाएगा ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट। तीसरा, चौथा और पांचवा, तीन प्रश्न दिख रहे हैं। व्हाट डू यू वेयर्स वेव्स एट नाइट द बेंगल सेलर्स, तो तीसरे का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा फ्यूनरल, सी आंसर हो जाएगा। चौथा, व्हाट डज द मॉर्निंग सिंबोलिज्म इन द पोएम, तो चौथे का यहाँ पर बी हो जाएगा चाइल्डहुड। पांचवा, कलाम इनिविशंस ए डेवलपमेंट इंडियाज एज अ नेटवर्क ऑफ द प्रोपोशियस विलेज एम्पावर्ड बाय, तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन एंड ई कॉमर्स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6, वोट मैसेज डस कलाम गिव रिगार्डिंग रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स, तो छठे का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दे शुड नॉट इन्फ्लुएंस ट्रू पेट्रोलिज्म, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट है। सातवां आठवां दो प्रश्न देखते हैं पहले तो। वाई डिड लिंचो राइट अ लेटर टू गॉड, तो सातवें का यहाँ पर बी हो जाएगा टू आस्क फॉर मनी। आठवां प्रश्न, आठवां है वाई डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लिंचो, तो आठवें का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, ही वॉन्टेड टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव। नोवा, वॉट डज द टाइटल गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स सजेस्ट, तो नोवे का सी हो जाएगा यहाँ पर, गॉड नॉन द ट्रूथ बट रिवेल्स इन इट इन टाइम। दसवां, हाउ लॉन्ग डिड एक्सोनावा स्पेंड इन द पिसोन, तो दसवें का डी आंसर हो जाएगा 26 ईयर। अब यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ, कृष्णा वाज नोन फॉर, 11 से 20 तक के आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर। तो पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन एवरी डे, शी वर्क अप अर्ली, completed his homework and reached school on time. Her teacher appreciates her decision. One day while going to school, she saw an old man struggling to cross the bus road. Although Kashika was getting late, she decided to help the old man. She carefully guided his across the road and ensure his safety. As a result, Kashika reached school late for the first time. When his teachers asked the reason, Kashika honestly explained what had happened. Instead of schooling her, the teacher presides her kindness and told the class and helping other is more important than sticks punish पंक्चुअलिटी एट टाइम। अब देखो इसमें क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ पर तीन प्रश्न तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। व्हाट वाज कशिका नॉन फॉर, तो 11 का करेक्ट आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा, ही पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। 12वां, व्हाट डिड द कशिका डू एवरी मॉर्निंग, तो 12 का करेक्ट आंसर सी आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हिज वर्क। 13वां, हाउ डिड हिज टीचर फील अबाउट हर, तो 13 का करेक्ट आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा, एप्रिशिएटिव। आगे चलते हैं। 14, हूँ डीड कशिका सी वन ऑन द वे टू स्कूल, तो 14 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, एन ओल्ड मैन। 15, व्हाट प्रॉब्लम वाज द ओल्ड मैन फेसिंग, तो 15 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ही कुड नॉट क्रॉस द रोड। 16वां, व्हाट डिड द कशिक डिसाइडेड टू डू, तो 16वां करेक्ट आंसर सी आंसर हो जाएगा, हेल्प हिम क्रॉस द रोड। 17वां, व्हाट वाज द रिजल्ट फॉर हेल्पिंग द ओल्ड मैन, तो 17 करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, शी रीच्ड लेट। 18वां, हाउ डिड द कशिका एक्सप्लेन हर लेटनेस, तो 18 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, शी टोल्ड द ट्रूथ। 19वां प्रश्न, हाउ डिड द टीचर्स रिएक्ट, तो 19 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रिसाइड हर। और 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, 20वां प्रश्न कह रहा है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज, पैसेज का मुख्य मकसद क्या है या मेन मैसेज क्या है, तो 20 का बी हो जाएगा यहाँ पर, हेल्पिंग अदर इम्पोर्टेंट्स। 21वां, चूज द करेक्ट मीनिंग अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो 21 का करेक्ट आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा, समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न आउट गुड, तो 21 का डी करेक्ट आंसर है। 22वें के पास चलते हैं।
पीस ऑफ केक का मीन्स क्या है, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार हमने इसको सॉल्व करा है, तो इसका हो जाएगा सम टाइम वेरी इजी, 22 का बी हो जाएगा। 23वां, अवनी वाज ट्राइड बट शी कंटिन्यूड वर्किंग, बट आएगा यहाँ पर। 34वां प्रश्न, सॉरी 24 और 25वां। 24 में फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ, उसमें क्या आएगा, तो 24 में आ जाएगा यहाँ पर ऑल दोज, डी आंसर। इट वॉज रेनिंग वी वॉन्ट आउट। 25वां, आई विल वेट हेयर टिल यूर टर्न, टी आई डबल एल टी आ जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 26 से 30 तक, यहाँ पर बीच में जो छूटे हुए हैं 26, 27, 28, 29 में, वहाँ कौन कौन से वर्ड आएगा उनको देखना है। तो खुशी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हर स्कूल ट्रिप, शी पैक्ड हर बैग, तो यहाँ पर आ जाएगा हर बैग, तो आ जाएगा 8 नाइट। शी मेड श्योर दैट शी हैड एवरीथिंग शी नीडेड फॉर द जर्नी, हर मदर रिमाइंडेड हर टू बी केयरफुल, तो 28 का यहाँ पे हो जाएगा केयरफुल, केयरफुल। 29 में क्या आएगा, केयरफुल है ना, तो सॉरी 28 में, 28 का हो जाएगा डूइंग, केयरफुल डूइंग द ट्रिप। खुशी प्रोमिस्ड दैट शी वुड लिसन, क्या हो जाएगा 29 का ए, लिसन टू हर टीचर एंड एंजॉय द ट्रिप। 30वें के अंदर आ जाएगा यहाँ पर हैप्पीली, बी हो जाएगा। तो एक बार आपको बता दूं मैं, 26 के अंदर आएगा आंसर सी, 27 के अंदर आपका आंसर आएगा ए, ठीक है, ए आंसर आएगा, और 28 का डी, 29 का है, और 30 का बी। अब देखिएगा, एक स्टेटमेंट दिया, अरेंज द वर्क टू फ्रॉम अ मीनिंगफुल सेंटेंस प्लेइंग, ए इन द पार्क, बी चिल्ड्रन, सी डी आर, ऐसा कुछ दिया हुआ है, इनको आपको रीअरेंज करना है। तो 31 का आपका सी हो जाएगा, क्या, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो सी आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। 32वां, 33वां और 34वां, 32वें को भी आपको अरेंज करना है, तो 32 का डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। क्या होगा, रीडिंग अ बुक, एम सॉरी आई अ बुक रीडिंग, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, डी आएगा, सी आएगा। विच मीडियम्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजिंग्स, कौन से मीडियम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो 33 का यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, सभी का होता है। 34वां, व्हाट इज़ द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, तो 34 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, अ शॉर्ट एडवर्टाइजिंग अ न्यूज़पेपर अंडर स्पेसिफिक कैटेगरी। 35वां, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द कॉमनली एडवर्टाइजमेंट, तो 35 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, सेल ऑफ अ स्मार्टफोन। 36वां, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग अ नोटिस, तो 36 का सी हो जाएगा यहाँ पर, टू गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन। सॉरी 36 का सी, टू इन्फॉर्म अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, सी आंसर 36 का। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नोटिस टॉपिक, तो 37 का करेक्ट आंसर डी आंसर हो जाएगा, एनुअल स्पोर्ट डे अनाउंसमेंट। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट इंक्लूडिंग इन अ नोटिस, तो 38 का डी हो जाएगा, डिटेल्ड पैराग्राफ। 39, व्हाट शुड बी अवॉइड इन इनफॉर्मल लेटर, तो 39 का सी हो जाएगा, ओवरली फॉर्मल लैंग्वेज। 40वां प्रश्न, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ए इनफॉर्मल लेटर, तो 40 का करेक्ट आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा, पर्सनल कम्युनिकेशन। कौन सा पर्सनल कम्युनिकेशन। 41वां, व्हाट टोन शुड बी यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर, तो 41 का डी हो जाएगा, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। 42, आइडेंटिफाई द एरर द गिवन सेंटेंस, डियर रिया आई एम फाइन हर एंड होप यू इज़ ऑल्सो फाइन, तो 42 का बी हो जाएगा यहाँ पर, आई एम फाइन हर, बी आंसर करेक्ट है। 43, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो 43 में बी हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग बी वाली करेक्ट है।
44 विच वर्ड इज साइलेंट कांस्टेंट, तो 44 का यहाँ पर बी हो जाएगा नाइफ। कंसोनेंट में के यहाँ पर साइलेंट है तो नाइफ हो जाएगा। 45 वॉट विच पेयर हैज़ द सेम वॉवल साउंड, तो 45 का सी हो जाएगा बेड रेड, सी बेड रेड। 46 विच ऑफ दिस कंसोनेंट साउंड, बी। 46 का सी हो जाएगा। 47 विच सिंबल रिप्रेजेंट द ए इज़ फादर, 47 का सी हो जाएगा यहाँ पर ए। 48 वेयर इज़ द स्ट्रेस इन द वर्ड टीचर, 48 का ए हो जाएगा फर्स्ट, ये आंसर करेक्ट है इसका। 49 व्हाट इज़ द प्राइमरी स्ट्रेस, 49 का डी हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑफ अ सिलेबल। 50 का व्हाट इज़ इंटोनेशंस, तो 50 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग। विद्यार्थियों पेपर हमने देखा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल का पेपर है, 25 अप्रैल 2026 को हुआ है। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे बता लेता हूँ, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।